लाइट तो जला लेते, अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता है तुम्हारा? अरे जानते हो शक्कर क्या भाव चल रहे हैं? पूरे 40 रुपए हो गए हैं। परवीन, कितनी बार कहा है एस्ट्रे ले लिया करो। उफ, झाड़ू मार मार कर कमर तो मेरी ही टूटती है ना। ले लिया करूंगा। और राशन कार्ड बन गया? नहीं बनाना, गए भी थे। परवाह किसको है? माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ? इसका मतलब अस्पताल नहीं गए? उफ, अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी मैं। अरे बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। सिन्हा का काम किया या नहीं? नहीं किया ना। सारी आफत मेरे ही सर। नहीं बढ़ाया नंबर तुमने तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? क्या एहसान लिया? जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे, क्योंकि मैंने जो सिफारिश की थी। और कोई और होता तो? अभी कहना क्या चाहती हो? उसे मैं क्या जवाब दूंगी? वो अपने अफसर को क्या जवाब देगा? उसके प्रमोशन का क्या होगा? लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करूं? पास होने लायक होता तो तुमसे कहता ही क्यों? सिन्हा क्या कहेगा? सोचो। अरे यार, अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। क्या एहसान फरामोशी की मैंने? तुम्हें ये नौकरी किसके कारण मिली? ये मकान, अस्पताल की सारी सुविधाएं 2 नंबर बढ़ा देते तो कौन सा आसमान फट जाता। अब चुप भी रहोगी? हाँ हाँ, चुप रहने के अलावा और किया ही क्या है आज तक? जाओ जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली आसन पर। यदु आता है, अरविंद का हम उम्र, चेहरे पर बेचैनी। यदु, जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही हैं? कैसी खबरें? सुबह जो कुछ हुआ क्या सच है? हाँ, क्या हुआ सुबह? मुझे नहीं बताया। अब क्या बताओ भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने ये मुसीबत खड़ी कर दी। क्या आखिर हो क्या गया? जानती हो, आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को नकल करते हुए धर दबोचा। यानी राजकुमार को? हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे अकल पर पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? चूड़ा सामने रख के नकल जो कर रहा था कैसे छोड़ देता? अब तुम ही बचे हो साले। ईमानदारी और सच्चाई की औलाद, आराम से रहना, किस्मत में बधा हो तब ना। तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? कर रहा था नकल, करने देते, क्या बिगड़ जाता? देख के तो मक्खी नहीं निकल सकता। तो फिर क्या झगड़ा होगा? और नहीं तो क्या, इस बार तो अच्छी खासी मारकाट होगी। और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सर। इतना समझाने के बाद भी क्यों नहीं मानते? इस प्रकार बहादुरी दिखाने की तुम्हारी उम्र नहीं रही है। अब क्यों समझा रही हो? सारी जिंदगी तो इसके नकल खाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफियों की पूजा करती रही। अब क्यों भड़क रही हो? मेरी सुनता ही कौन था? नहीं सुनता था तो विरोध करती, पर बड़प्पन हाथ में जाकर कहाँ जाएगी? कुछ मेरी भी सुनोगे? कान पक गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते। कहाँ तो सोचता था कि 1 साल 2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहाँ तुमने यह हंगामा खड़ा कर दिया। पहले अपनी चमड़ी बचाओ और तब लगाओ हाथ दूसरों को। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? मैं तो और कागज लाके दे देता, कहता करो बेटा नकल, इत्मीनान से करो, अपने बाप पे क्या जाता है? क्या तुम ये सोचते हो? मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा। लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है? दूसरों के लिए सवाल छोटा हो सकता है ये तो, पर हमारे लिए ये जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। लेक्चर मत दो। जब से तुमने विमलेंद्र का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। मिडिल क्लास का नापुंसक जोश छोड़ो, जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो, ये स्टोर रफा दफा कराओ। या तू? और नहीं तो क्या, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारी मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजने हैं। इनकी तरफ देखो, छोड़ो सिद्धांत उद्धान की मुठभेड़। इन्हें समझाना बेकार है, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है। दीवार से सिर मारते आधी उम्र कट गई। क्या तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी? और क्या करता? लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने तो दांत रिपोर्ट दिए होंगे, कहता क्या है? रिपोर्ट दबाना चाहता है, मुझ पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव भी डाल रहा है। तो वापस क्यों नहीं ले लेते? कह दो गलती से हो गया। रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ गई। तुम मरो, प्रेसिडेंट जब नौकरी से बाहर कर देगा तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसे कैसे बाहर कर देगा? क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठेंगे? इस दुनिया में रहते हो, जानते नहीं तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गाली दे रहा है? क्यों? क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया है। हर एक सोचता है कि बढ़ा हुआ डी अब घटाए में पड़ गया। तो क्या कोई साथ नहीं देगा? विमलेंद्र साथ किसने दिया? सब बुजदिलों की तरह घर बैठे रहे। गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। क्या हुआ?
उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था। एक तो आदमी गवाही देने जाता, सब साले धूम धमाके बैठे। विमलेंदु का नाम लेके तुम मुझे डरा रहे हो ना? चाहे कोई साथ दे या ना दे, पर मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। तुम समझ, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है, मेरा कहना मानो और रिपोर्ट वापस ले लो। कहाँ जा रहे हो? जरा पता लगाने। आखिर लड़के कुछ तो योजना बना ही रहे होंगे, उनके यादों की जानकारी होनी चाहिए। मेरी बात पर फिर सोचो, कोई साथ देने वाला नहीं है, किसी का भरोसा मत करो। यदु जाता है, कुछ पल का बेचैन गिरा। जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी भेस्ती की गाड़ी। एक एक पैसे की खींचतान मची हुई है और तुमने ये नई मुसीबत खड़ी कर दी। मैं निपट लूंगा। हाथ निपट लोगे, नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे। क्या तुम ही अकेले ने ही दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है? मैंने कब दावा किया? सोचते क्यों नहीं? अब क्या भटकने की उम्र रह गई? 20 साल हो गए शादी को, किसी बात का तो ठिकाना होता। भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। अब किस से डरू लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा सब कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से। क्या पूरी उम्र हमें डरते ही रहना होगा? इन लड़कों का क्या भरोसा, किसका साथ दिया है इन लोगों ने? कहीं विमलेंदु की तरह। मैं कहती हूँ मत पड़ो इनके पचड़े पे। खैर देखा जाएगा। सिगरेट ले आओ। इस समय बाहर मत जाओ। डरती हो? इतना डरोगी तो काम कैसे चलेगा? अरविंद जाता है, लीला परेशान है। वो बिक्री कॉपियाँ ठीक करने लगती है, मेजपोश वगैरह ठीक करती है। प्रिंसिपल का प्रवेश, उम्र करीब 60 और अधिक लगती है। ठीक ना, आँख से काना। प्रिंसिपल, क्या करूं, आना ही पड़ा। मुसीबत जो खड़ी हो गई है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? बुरे दिन जो आ गए। आपने इन्हें देखा नहीं? अभी तो गए हैं। देखा क्यों नहीं, लेकिन फायदा? आपने रोका नहीं? उसे कोई रोक सका है? क्या दिन आ गए हैं। तो क्या आप उनसे बात नहीं करना चाहते? कोई सुने तो करूं बात, कोई फायदा हो तो बोलूं। चलता है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो फिर आप? तुमसे बात करने आया, शायद तुम भी समझा सको। समझाना तो है। मैं क्या समझा सकती हूँ उन्हें? तो कौन समझा सकता है? देखो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रेसिडेंट साहब भी खुश थे, सबको तनख्वाह मिल रही है, डेली भी देने की सोच रहे थे। अब अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हें ही कहते हैं बुरे दिन। क्या समझो? मेरा भी कहना कहाँ मानते हैं। तो तुम स्त्री किस बात की हो? अरे नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चररों का काम है, सीनियर लोगों को क्या शोभा देता है? खैर हो गई गलती तो हो गई, अब सुधारनी भी होगी। मैं कहाँ मना करती हूँ, पर वे माने तब ना। अब तुम्हें क्या बताऊं, शहर में फसाद होने का डर है, लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको? हाँ, इस बुरे को। पर क्या करे, सहना होगा। नौकरी करनी है तो लात दिखानी पड़ेगी। लेकिन राजकुमार ने नकल की। अब मुझसे पूछ के तो नहीं की, थोड़ी सी कर ली तो इसमें किसी का क्या बिगड़ गया? जिसका पाप उसके साथ, अपने बाप का क्या जाता है? फिर भी अब तुम नहीं समझती, नकल बंद हो चाहे ना हो, कॉलेज जरूर बंद हो जाएगा, नौकरी जरूर जाएगी। बुरे दिन किन्हें कहते हैं? क्या बात इस हद तक जा सकती है? इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक है, अन्नदाता है, उनका कॉलेज उनकी मर्जी। इसलिए तो कहता हूँ, नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। आपको पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा? और नहीं तो क्या? जरा सोचो, सब बाल बच्चे वाले कहाँ जाएंगे? हर एक तो मान नहीं बन सकता। लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की ही बातें करते हैं। अब न्याय का सवाल रहा कहाँ? अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का। क्या समझी? रोटी का। बुरे दिन जो आ गए हैं, क्या लोग विरोध नहीं करेंगे? किसकी हिम्मत है? जल्लाद से भी कभी विरोध किया जाता है? मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देते हैं, गधा उल्लू का पट्टा कहते हैं। पर क्या करूं? सुनता हूँ, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? नौकरी जो करनी है। आपकी बात मैं समझ रही हूँ प्रिंसिपल साहब, पर जिसे समझना चाहिए वो तैयार कहाँ है? वैसे भी कौन तैयार होता है? अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ। नालायक कहलाने के बाद भी खुशी से हाजिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है।
अब मेरी बात छोड़ो, अपनी सोचो। नौकरी छूटेगी तो परेशान कौन होगा? तुम ही ना। भोगेगा कौन? तुम। घर कौन चलाता है? क्या बुढ़ापे को नरक बनाना है? खैर इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन जान है तो जहान है। जान तो बचानी होगी। जी क्या दिन आ गया, मास्टर की जान भी खतरे में। तो क्या विमलेंदु की तरह? कुछ भी हो सकता है, मारा गया ना बेचारा। अब क्या हालत है उसकी, बेवा की तरफ अब देखा नहीं जाता। सोचो तो घर अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा होगा? मैं इन्हें समझाऊंगी, हर तरह से समझाऊंगी। ये हुई दुनियादारी की बात। केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। उसे कहो नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं? 30 साल हो चुके हैं, पूरे 30 साल। चुंगी नाके के मुहर्रिर से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनना? लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो। समझी? तो समझाना। मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल जाता है। लीला जरूरत खड़ी रहती है, फिर कॉपियाँ बटोरने लगती है। अरविंद आता है। यह प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? झक मारने। क्या सीने में बात नहीं निकलेगी? सुनता कौन है? क्या कह रहा था? समझा रहा। तुम्हें? और नहीं तो क्या तुम्हें? क्या सलाह दे रहा था? समझदारी की बातें कर रहा था, लेकिन तुम्हें समझदारी से ही तो दुश्मनी है। बताओगी भी? रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था। जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, हाँ वापस ले लो, इसमें ही सबका भला है। तो तुम भी चाहते हो कि मैं बेईमानी करूं? समझदारी से काम लो। 20 बरस हो गए हैं शादी को। पहले कभी कही ऐसी किसी बात पे तुम्हारे खिलाफ हुई क्या मैं? पर आज मेरा कहना मान लो। लीला, मुझ पर दबाव मत डालो। कभी सोचा इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी नहीं हुई। तुम तय करते रहे कि हम लोग कैसे जिए और हम लोग उसी तरह जीते रहे, लेकिन अब ये नहीं होगा। इसी बीच द्वार पर चंदू दिखाई देता है। हम लोग करीब 20 कॉलेज छात्रों सी वेशभूषा। लीला एक पर रुकती है, फिर भीतर जाती है। तुम? चंदू, क्या करूं सर, आना ही पड़ा। अब और कौन सा पराक्रम किया है? पराक्रम मैं क्या करूंगा, पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर कर रहे हैं। बदतमीजी करते हुए लज्जा नहीं आती? पहले आती थी, अब सवाल ही कहाँ उठता है। अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। झूठ बोलते हो। नकल करते हुए लज्जा नहीं आई। तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो वो डूब मरता। मैं जानता था कि आप भी यही बात कहेंगे। दूसरी कोई बात कही भी जा सकती है। मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आई डिसलाइक यू, गेट आउट। क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्यों सुनूं? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो निकालिए चप्पल, मारिए 10। बैठो, सुन रहा हूँ। मैंने नकल नहीं की है सर। नहीं, तुमने नकल की है। नो सर, मैंने नकल नहीं की। यू आर अ लायर। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेगा? मैंने नकल नहीं की सर। कागज किसके हाथ में था? मैं, इसके बाद भी? पर मैंने उस कागज का इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? राजकुमार। इससे क्या होता है? वो छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी, वो देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। राजकुमार की सीट से दूर घुस रहे थे। लेकिन इससे ये कहाँ सिद्ध होता है कि तुम नकल नहीं कर रहे थे? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास से एक कागज उठकर मेरे पास आया। मैंने कागज उठा लिया, सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेजी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। तुमने जरूर कोई बदतमीजी की होगी। कभी की है मैंने। वो धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं कही? वहाँ तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। उसने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाने की कह दिया गया। फिर वापस बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेज दी गई। तो तुम कागज नहीं ले गए थे? नो, अब नो सर, अभी बताइए क्या मैंने कभी ऐसा किया? तो बिना जांच किए सजा क्यों दी गई? जानबूझकर। क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझ के सजा देंगे? मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वो प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे। मैं उस विरोध का बली बन गया हूँ सर। मुझसे क्या चाहते हो? नहीं, मतलब राजकुमार को आज आपने पकड़ा है। तुमसे क्या लेना देना? मैं पूछने आया हूँ कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं। मैंने अपना काम कर दिया। आगे प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है। नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। लेकिन कैसे? रिपोर्ट दबाई जा रही है। आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी।
उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूंगा? आपको हमारा साथ देना होगा। यानी इस बार हम लोग भी मरने मारने पर जुड़े हैं। कॉलेज की ईंट से बचा कर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। यानी तुम लोग आंदोलन करोगे? दूसरा कोई चारा नहीं, पर तुम लोगों ने ये कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी? क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। इससे क्या होता है? वो प्रोफेसर को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको हमारा साथ देना होगा। आपको हमारा और से लड़ना होगा। मुझे बीच में क्यों? क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। तो आप साथ देंगे ना? सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की है। पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। क्या मुझे दुश्मनों की तरह? वैसी बात नहीं है, लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, जान से मारने का डर भी दिखाया जाए तो कोई अचरज है। मैं धमकियों से नहीं डरता। पूरे स्टाफ पे केवल आप पर भरोसा है सर। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। बोलते क्यों नहीं? लेकिन आप बदल गए तो याद रखिए, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो तुम मुझे धमकाने आए हो? आप चाहे जो समझिए, ये लड़ाई हमारे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है उसे अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, साथ ही आग्रह करूंगी। इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस समय मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ। लौट कर उन्हें जवाब देना है। जरा साफ बोलने के लिए माफी चाह रहा हूँ, पर आपने बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। कि जो कुछ होगा उसकी जिम्मेवारी आप पर। चंदू तेजी से बाहर जाता है। अरविंद के चेहरे पर परेशानी। देखा तुमने अपना लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या इन्हीं लोगों के लिए मुसीबत उठाओगे? उसका दोष नहीं है। तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था? बदतमीजी और धमकी की ही जुबान समझी जाती है अब। तो इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? उसका पक्ष न्याय का है। कहीं मारपीट हो गई या छुरे चल गए तो क्या होगा? तो क्या? सारा दोष तुम्हारे ही सर पे मढ़ दिया जाएगा। तो क्या करूं, मैं झूठ बोल दूं? पर मैं कहती हूँ, न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? कभी कहना माना है मेरा? कितनी बार कहा कि इनके पछड़े में मत पड़ो, लेकिन प्रेसिडेंट का प्रवेश। 50 के आसपास रोक दाव वाला व्यक्ति थे। मुंह में सिगार, आवाज में इस्पाती खनक। लीला भीतर जाती है। आप इस समय आप नहीं आए तो सोचा मैं ही चलूं। अब बातों की भूमिका बनाओ या सीधे सीधे पूछो? सीधे सीधे ही पूछिए। तो आपने क्या तय किया है? मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। शाबाश, मैं आपकी इसी बात का कायल हूँ। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इस बात के लिए तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि उसे मारिए गोली। अब क्या कहूँ, न्याय की बेवकूफ की इसमें कार नहीं है। ना पर्सनैलिटी है ना ग्रेस, हमेशा है करता रहता है। उसके 60 हो गए, सोचता हूँ उसे रिटायर कर दूं, मगर सही आदमी भी तो नहीं मिलता। लेकिन वो तो दूसरी ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे आप? यही कि आप हमारे मालिक है, आनंद आता है। काहे का मालिक, काहे करने रहता है? कहा ना, बड़े गधे किस्म का आदमी है वो। तो आप क्या चाहते हैं? यही कि असली अपराधी की खोज और उसे बड़ी से बड़ी सजा दी। तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? नहीं, वो अपराधी हो सकता है मगर असली अपराधी नहीं। तो कौन है? मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा आप। मैं? जी आप। पिछले 3 वर्षों से नकल हो रही थी, उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। उसकी बेहुदा हरकतों में मुझसे शिकायत क्यों नहीं की गई? आप लोगों को डर किस बात का था? आपका? मेरा? हाँ आपका। अपनी रोटी का, सुरक्षा का। मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ भाई? आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती? आप जो कहते हैं क्या वो नियम नहीं होता? आपका आरोप गलत है। नहीं, मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है। इसके बाद भी आप क्यों ढोंग करते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम? ये झूठ है। और आपने चंदू के यूनिवर्सिटी क्यों नहीं भिजवाया? मैंने भिजवाया। हाँ आपने भिजवाया, अपने मौके का फायदा उठाया। आप जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। अरे मिस्टर अरविंद, मेरी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? वो आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। आप उसके बाद की इमेज खराब करना चाहते हैं। मिस्टर अरविंद, अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं। भला इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं? अच्छी तरह। तो मेरे भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। आप बदमाश लड़कों को नेतागिरी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब,
आप खुद जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत है। कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली, उसके परिणाम भयंकर होंगे। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। तो बंद कर दीजिए कॉलेज। मिस्टर अरविंद, आप समझने की कोशिश करिए। कॉलेज बंद करने से मामला सुलझ नहीं जाएगा, उल्टा उलझ जाएगा। कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी है, मैंने नहीं दी। मिस्टर अरविंद, राजकुमार को रखिए एक और। जरा सोचिए इस घटना को मेरे पब्लिक इमेज पे कितना बुरा असर पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ से निकल जाएगा। आपके नजरिए से तो बात सही हो सकती है, पर मैं इसी बीच लीला चाय की ट्रे लेकर आती है। अब मैं क्या बताऊं मिस्टर अरविंद, घर से निकलने के पहले क्या सोच कर चला था, लेकिन आपने ऐसा रूप बदल दिया कि बात धरी की धरी रह गई। यू आर द ओनली प्रोफेसर whom I respect so much। आपका यह प्रिंसिपल है ना, सोचा था इसकी छुट्टी कर दूं, कॉलेज का नाश मार कर रख दिया। उसकी जगह आपको कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपकी योग्यता पर कभी शक करूंगा। तो आप मुझे खरीदना चाहते हो? माय कार्ड्स आर ओपन। आप सोच लीजिए, कहा करता हूँ फैसला अभी लीजिए, टेक योर ऑन टाइम, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता दीजिएगा। चाय नहीं पिएंगे? अभी नहीं, कल फैसला सुनने के बाद। प्रेसिडेंट चला जाता है, एक गहरा सन्नाटा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। प्रिंसिपल नहीं बनोगे? कीमत जानती हो? बिना कीमत दिए कुछ मिलता भी है क्या? यानी बेईमान हो जाऊं? उस बदतमीज लड़के के साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी। तुम्हारे सहयोगी भी कहाँ साथ देंगे? लड़ोगे किसके भरोसे? लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। प्रेसिडेंट तुमसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा। जरा सोचो, वो तुम्हें प्रिंसिपल भी बना देगा और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा कर तमाशा देखेंगे। उनका साथ देने का फायदा क्या है? यदु का प्रवेश बहुत परेशान है, लगभग हाफ रहा है। इस तरह हाफ क्यों रहे हो? कुछ अंदाजा भी है शहर में क्या हो रहा है? क्या कोई उपद्रव हो गया? पर उसकी तैयारियां हो रही है। और चढ़ाओ उस चंदू नाम के लौंडे को, तुम्हारा नाम लेकर लौंडो को भड़का रहा है। तो कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं कही। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इंकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है। पूरा स्टाफ हैरान है तुम्हारी इस हरकत पर। मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई अब क्या होगा? तो राजकुमार और उसके साथी तुमसे बेहद नाराज हैं। एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उन्हें चुनौती दी, चंदू का साथ देकर तुम उनकी सत्ता ही खत्म कर देना चाहते हो। कौन कहता है कि मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। तुम मुझे डरा रहे हो? इसमें डराने की क्या बात है? अरे ये लोग बिमलिंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है। जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। पता है, फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी कर रहा था। तो जाओ प्रिंसिपल बन जाओ, मेरे वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता बनाओ। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वो भी तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और उसके साथियों की बात, प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा। लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंद करो अपनी बकवास। बकवास कहते हो? रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते। चुप रहो। मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम केवल अपने लिए ही जीते हो। अपनी खुशी के परे तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी कहीं का। अब मैं बता देती हूँ, तुम्हें मुझे और चंदू में से किसी एक को ही चुनना चुप पड़ेगा। रहो, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है। यदु यू गेट आउट फ्रॉम हियर, आई सेड गेट आउट। धीरे धीरे अंधकार, प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला बैठा है, सिगरेट पीता हुआ गहरी चिंता में डूबा हुआ है। बाहर रात का सन्नाटा, कई से 12 के घंटे सुनाई पड़ती है। कोने से बिमलिंदु की शरीराकृति उभरती है। कौन है? कौन हो तुम? बिमलिंदु पहचानो? क्या साल भर में भूल गए? तुम्हारी आवाज तो बिमलिंदु की है, पर चेहरा कहाँ गया? अब मैं बिना चेहरे का आदमी। क्या तुम बिमलिंदु? हाँ, बिमलिंदु। लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं। 1, 2, 10, 100, पर मृत्यु हमेशा चेहरा उतार कर रख देता है। तो तुम बिमलिंदु के प्रेत? प्रेत? हाँ, प्रेत।
जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे मन के अंधेरी गलियों से। बहुत अंधेरा है वहाँ, सिलट भरी हजारों सुरंग के तहखाने हैं वहाँ। कितना कचरा जमा रखा है तुमने, मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। लेकिन तुम आई क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? तुमने। मैंने नहीं बुलाया, मेरी गरज। झूठ मत बोलो, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो बुलाया है या नहीं? बोलते क्यों नहीं? हाँ बुलाया। अपने आ गया हो तो डरते हो, डरो मत। क्यों बुलाया मैंने? मैं बताऊं, तुम पूछना चाहते हो कि मरने के समय में क्या सोच रहा था? जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मनस्थिति क्या थी? हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? बेवकूफ, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारा क्लास में बैठा हुआ फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। मैं मान नहीं सकता, तुमने जो कुछ किया वो बलिदान था, आत्मत्याग, आदर्श। फिर वही बकवास बंद करोगे या नहीं? ये बकवास बहुत सुन चुका। चिता के पास मेरी लाश खड़ी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर एक आदमी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा कितना जिगर जान दोस्त रहा है। मुझमें जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा था, पर असलियत क्या थी जानते हो? मैं कैसे जानूंगा? तुम जानते हो पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने तो इसी होड़ में मेरे बाप को क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था मेरा बाप गंजेड़ी था, सट्टा लगाता था। तो समझे, किसी की जान जाए और ये सारे पब्लिसिटी करे। यानी तुम अभी मृत्यु पर दुखी हो? और नहीं तो मेरी कोई उम्र थी मरने की। 3 साल पहले शादी हुई, फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम कमाने की ख्वाहिश, सब धरा कर धरा रही। तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? बेवकूफी के लिए भी कोई तर्क शास्त्र होता है। आ गया जोश में, वो ही मूर्खता। मैं क्या जानता था इसके लिए सजाए मौत मिलेगी। लेकिन हम लोग तुम्हारे बलिदान की गाथा गाते हैं। जिंदा हो ना इसलिए, मरो तो पता चले जीवन क्या होता है। लेकिन नकल? उसकी ऐसी की तैसी। सारे मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे और ना समझ। मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं लेकिन नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम्हारा भीतरी मन सुनना चाहता है। यानी? जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के सामने म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो और प्रस्ताव पास किया जाए? मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं भी देखूंगा। मेरा नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वो बहुत शक्तिशाली था, मैं एक छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे मोर्चों पे लड़ता हूँ। बकवास। उस द्रोणाचार्य ने भी यही दावे किए तो तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, याद करो उसे। मेरा मोहम्मद है और मैंने किया चंदू। मेरा नाम शेख इंजमाम, मैंने किया प्रिंसिपल और रंजन गिरी, मैंने किया यहू। एनी दास, मैंने मीना का चरित्र लिखा। मैं विकास कुमार पांडे, मैंने अरविंद का चरित्र। मैंने दाई समासर, मैंने हरिशंकर। नमस्कार, मेरा नाम विशाल कुमार राव, मैंने प्रेसिडेंट का किरदार